स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां बाय NK पर। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद्भागवत गीता की इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। असल में मन को प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे। यह सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसके साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि क्यों नहीं छोड़े जाते? गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रिश्ते किन चीजों से बने थे, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, हाथ जलें जीवों की लकड़ी, केस जले जो घास, कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग आपको आपके धन के कारण नहीं, बल्कि आपके मन के कारण याद रखें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने घर पर या किसी माली के घर पर पुष्प तो देखे ही होंगे। यह पुष्प निस्संदेह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह पुष्प वर्तमान में जीता है। इसे यह नहीं पता कि कल इसके साथ क्या होने वाला है। यह ना तो सोचता है कि कल किसी दुल्हन की बेनी में सजकर शोभा बढ़ाएगा, और ना ही यह चिंता करता है कि शायद कल यह किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। यह बस आज में जीता है, पूरी तरह से वर्तमान का आनंद उठाता है, बहकता है और अपनी महक से दूसरों को भी सुख देता है। जीवन का यही तो असली अर्थ है। यदि हम अपने जीवन में इसी तरह वर्तमान में जीना सीख जाए तो जीवन कितना सुखद और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तक हम बीते हुए कल की चिंता में डूबे रहेंगे या आने वाले कल के बारे में सोचकर व्याकुल होते रहेंगे, हम अपने आज का आनंद खोते रहेंगे। इसलिए जीवन का असली मंत्र यही है, ना तो जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु का भय। सुखी जीवन का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो भी वर्तमान में है, उसी का आनंद लो। इसी क्षण में जियो, इसी पल को महसूस करो, क्योंकि यही पल आपके जीवन का सत्य है। बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है और आने वाला कल अनिश्चितता है, लेकिन जो आपके पास अभी है वह आपका वास्तविक जीवन है। इसी में आपकी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है। मित्रों, राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों के साथ बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक ने सम्मानपूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं पर पक्ष वाले हैं, यह उल्टी गंगा कैसे बह रही है? इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूं, आपके द्वारा कन्या लेने आया हूं। अब आप ही बताइए, दाता और याचिका में कौन बड़ा है? यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली।
भाग्यशाली हैं वे जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। जिंदगी बड़ी महंगी है साहब, इसे मतलबी और सस्ते लोगों पर कभी बर्बाद मत करना। वो ज़माना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। चिंता करना आपने अपनी आदत बना ली है, बस इसीलिए आप दुखी रहते हैं। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। बर्दाश्त करो तो लोग कमजोर समझ लेते हैं, और सामना करो तो बदतमीज। जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। लोग बदलते नहीं हैं, क्नॉइस बस फासले बना लेते हैं। जब मतलब निकल जाता है तब नए रास्ते अपना लेते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वह होश में रहकर भी बेहोश रहते हैं। बाहर से लोग मीठे लहजे में बात करते हैं, लेकिन अंदर से जहरीले होते हैं। कितने अजीब होते हैं लोग। गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ना मुझसे बेवजह झुका जाता है, और जहां मेरी जरूरत ना हो वहां मुझसे रुका नहीं जाता। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातें एक पल में ही नष्ट हो जाती हैं। जिंदगी तो उस वक्त बदल गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। कुछ से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं अपनी जिद पर जीता हूं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना सकते हैं। जिंदगी में संघर्ष हो तभी सफलता मिलती है। उनकी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हों। किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि लोग सामने सुनकर पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। आजकल भाई भाई का रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले मैं ऊपर ना जाऊं, पर नीचे रहकर तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके अंदर हिम्मत नहीं है। हर यार को राज मत बताओ, क्योंकि यहाँ यारों के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा ऐसे ही नहीं टूटा इस दुनिया से, मैंने देखा है। अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते हैं। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब मुझे लगता है कि अपनी बातें अपने दिल तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वाले को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है, और देने वाले को बार बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है वह इस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं ये तो वक्त ही बताता है। जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, न कि मुझे छोड़कर चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करना हद है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो। माफी मांगो उससे जिसे तुम चाहते हो, कभी मत छोड़ो उसे जो तुम्हें चाहता हो, कभी मत छुपाओ कुछ उससे जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिसे सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बचकर रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने ये आलम, इस जमाने में लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वो ज़माना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और बदला लेने की ताक में रहता है।
आप चाहे कितने ही इज्तदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान से प्यार किया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल दिया जाएगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ जिंदगी में होते हैं और कुछ से जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। 1000 बार चीखें, उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर ने मेरे जिस्म को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है। बताओ कैसे निकलता है जनाजा उनका जो अंदर से मर जाते हैं। उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र से दूर रहना चाहिए। वो ऐसे होते हैं जैसे अंदर जहर भरा हो और ऊपर से अमृत का आवरण हो। सपना एक देखोगे मगर मुश्किलें 1000 आएंगी, परंतु वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा। जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी ना किसी रूप में अवश्य करते हैं। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं बल्कि बदलना सिखाता है। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो इंसान फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयास से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह छीन लिया जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अवश्य ही वह आपको कुछ ऐसा देगा जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोशी रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है। जब खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही मिलते हैं। कितनी अजीब है यह दुनिया। यहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, जबकि झूठ बोलने से लोग जुड़ जाते हैं। पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तब तक एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करें, बल्कि जैसे आप हैं वैसे ही रहें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार है। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं रही। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में दिखाई ना दे, लेकिन मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर हमने दूरियां खरीद ली। लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझे दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो समझ आया कि जिसमें ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है।
वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। तमाशा सच का ही होता है। झूठ की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का हमेशा पता होता है। इंसान दो लोगों से हमेशा हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने बिजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का ही होता है। झूठ की तो सब तारीफ करते हैं, कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी नहीं देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। मनपसंद लोग मुश्किल से मिलते हैं, और मिल भी जाएं तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। मेरे इरादे साफ होते हैं, इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं, या किसी के साथ ना हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो, क्योंकि जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। नॉइस चिक चिक कर दर्द बताओ और मजाक बन जाओ। यह बेहतर है कि खुद ही रो लूं और राख हो जाऊं। माना कि दुख सता रहा है, पर यही दुख जीना भी सीखा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और खोने के लिए एक पल ही काफी है। बड़पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। हाँ, इंतजार हमेशा रहेगा तुम्हारा, बस अब हम आवाज नहीं देंगे। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा यह किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिंदगी स्टेशन जैसी हो गई है, जहां लोग तो बहुत हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कदर नहीं है, तो उन्हें आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। तड़पना क्या होता है, उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है पर सिर्फ वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रसन्न रहना वो दवाई है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती, वह सिर्फ आपको अपने अंदर ही मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नहीं जाती है, तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिन्हें किस्मत बदुआ दे, उन्हें तुम जैसों से इश्क हो जाता है। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठता है, उतना दुनिया के किसी ज्ञान से नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए। चलने के लिए तो सब तैयार है। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा होता है। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकता के लिए जरूर लड़े, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं, उसका मोह मत करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़े, वही इंसान आपको बांधेगा। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला और कोई नहीं हो सकता। दिल से ज्यादा महफूज जगह कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से होते हैं। आप जब चाहें तब आजमा लेना मुझे, मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलता। जिस्म से रूप का निकलना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है।
जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हो। कितनी बुरी लगती है यह जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। मरने के बाद चार कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वे आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वे दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कस्में ले लें, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी कि बेटा दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा। आज हम इतना दूर हो गए हैं कि सच में गुम हो गए हैं। हमेशा धूर्त व्यक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। छोड़ दो किसी से कुछ भी मांगना। जो आपके हक में होगा वह ईश्वर आपको खुद लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर समय दे सके। इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वह आज से और अभी से शुरू करें। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते। कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्षों के साए में यह जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं, जो थका नहीं। इतिहास उन्हीं का बनता है, कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं। मुश्किलों में ही इंसान ज्यादा निखरता है। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी कम नहीं होगा। सच कहूं, जिंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है। इसलिए ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं। आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश जरूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग है, कल पानी हो जाएंगे। आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बचा है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जवानी की लालच में बचपन चला गया, कामयाबी की लालच में जवानी चली गई। जिंदगी तो लोग जीते ही नहीं है, जो भाग्य में नहीं है वो रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो, पूरी उम्र के लिए पकड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी पार करनी है। सड़क नहीं, दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह जरूरी नहीं, बल्कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है यह जरूरी है। उसी तरह आपका दोस्त गरीब है या अमीर, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है यह बहुत जरूरी है। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जिस तरह आज लोगों की बातों में प्यार होता है, काश उनके दिल में भी सच में उतना प्यार होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जरूरी नहीं जो अच्छी बातें करने वाला हो हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, क्या फायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। वक्त अच्छा हो या बुरा, आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं।
उसूल और मान्यताएं अलग नहीं होती तो दुनिया में न कोई आस्तिक होता, न कोई नास्तिक, बल्कि हर कोई वास्तविक होता। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे कभी मत भूलना, और आपका एहसान कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसे कभी मत जताना। घमंड में मत रहिए। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता, बदल ही देता है चेहरे की रंगत। यह इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है। चलते फिरते लोग एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं, आईने बदलते रहते हैं, लफ्ज वहीं रहते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी भर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। बहुत खास है वह इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। सबके लिए वक्त है उसके पास, बस मुझसे ही दूरियां बनाता है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वे लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर सबराज आए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। बिखर गए वह सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उनसे करो जिसको आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट और कुदरत अपने आप दूर करेगी। ये खुदा मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना, दुश्मनी हो जाती है। मुफ्त में सैकड़ों से इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। याद रखना, जिससे आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई एक इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सबको मतलब की बीमारी है। मतलब से ही रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता हो। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखिए जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज आपको जरूर मिलेंगे। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता।
अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। इसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना क्योंकि क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वह लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहाँ सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। अपनी वाणी को वीणा बना बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हुए हम दोनों बुरी तरह से। तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भुला ना सके। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहें तो किससे कहें, यहां हर शख्स पर आया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन मैंने यह रास्ता निकाला है। मैंने तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभालना है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो। जब आप इश्क की गलियों में कदम रखते हैं तो चर्चे तो होंगे ही। प्यार में समर्पण होता है, लेकिन जब बदनामी का डर घेर ले तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर है। यह जीवन एक भाग की तरह है जहां फूलों की खुशबू के साथ कांटे भी होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, जब आप किसी को दे देते हैं तो दिल जुड़ जाते हैं और जब उन्हें तस्वीरों पर टांग देते हैं तो वही फूल अपने बिछड़ने का एहसास कराते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। यह एक दुखद परिघटना है कि समाज उसके साहस को गलत नजरिए से देखने लगता है। यह सोचने की बात है कि जब एक महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो उसे समाज में क्यों अपमानित किया जाता है। पेंशन सिर्फ चंद 1000 रुपए नहीं होती, बल्कि यह एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सकें। यह जीवन की सच्चाई है कि रिश्ते भी कुछ इसी तरह होते हैं। कुछ रिश्ते खाली लिफाफे की तरह होते हैं जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता। हम इन्हें संभाल कर रखते हैं क्योंकि कभी कभी रिश्तों की बाहरी दिखावट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास का अर्थ केवल खाने पीने से नहीं, बल्कि मन और विचारों की शुद्धता से है। हमें अपने विचारों का उपवास रखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है
कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। अदाएं कातिल होती है, आंखें नशीली होती है, मोहब्बत में अक्सर होते हैं और आंखें गीली होती है। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वे सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। एक अच्छे इंसान की उम्मीदें अक्सर उसकी अच्छाई पर भारी पड़ जाती है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना, लेकिन आपको यूज करने वाले ज्यादा मिलेंगे। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने दिलों को दुखी कर देते हैं। आप चाहे 100 काम ठीक करें, लेकिन एक गलती की तो आपका सब कुछ पानी में चला जाता है। यह जीवन की कठोर सच्चाई है। किसी आदमी को अगर गायब करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो। यह एक ऐसा धोखा है जो आपके संबंधों को खत्म कर सकता है। लोग आप में आपको नहीं खुद को देखते हैं, इसलिए एक अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा जबकि एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। जीवन में कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, उन्हें अनुभव करके ही पता चलता है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो फिर पीछे देखना छोड़ दो। आप वही करेंगे जैसा आप सोचते हैं और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। जिंदगी सिर्फ एक है। अब आप देख लो कि उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं, और जहां आदर हो वहां किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तो यह संसार कितना सुंदर और मोहक प्रतीत होता है, लेकिन इस संसार का वास्तविक सत्य यह है कि यह सब कुछ नाश है। जो कल था वह आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं होगा। समय की धाराएं हर चीज को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, भावनाओं हो या हमारे द्वारा बनाए गए रिश्ते। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय के साथ काल का शिकार हो जाता है। रूप का नाश बुढ़ापे से होता है और प्राणों का नाश, मृत्यु से आलस्य हमारे धर्म का नाश करता है, रिश्तों में दरार डाल देता है, और क्रोध तो सबसे अधिक घातक है क्योंकि यह हमारे सबसे करीबी संबंधों का अंत कर देता है। लेकिन एक भावना ऐसी भी है जो इन सबसे अधिक हानिकारक है, और वह है अभिमान। अभिमान अकेला ही सभी गुणों, सभी संबंधों और यहां तक कि आपके आत्मसम्मान को भी समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए ज्ञान को अपने पास आने दीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, परंतु अभिमान को कदापि ना आने दीजिए, क्योंकि यदि एक बार अभिमान आपके पास आ गया तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में अर्जित की हुई हर अच्छी चीज का नाश कर देगा। चाहे वह आपके गुण हो, आपका धन हो, आपके मित्र हो या आपके आनंद का कोई स्रोत, सब कुछ अभिमान के चलते समाप्त हो सकता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को अपनाओ और समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो, और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। कान्हा कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, जो 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है, और यह कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियां से भरा है।
उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो और चिंतन करो। अपने जीवन को परखो, फिर देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले। सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे मित्रों। हम सभी मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने आते हैं, उससे मिलने के लिए नहीं। लोग मंदिर जाते हैं, अपनी मांगे रखते हैं और अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या यही ईश्वर की आराधना है? क्या हम उसे केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं? हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर के सामने सिर झुकाने का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। ईश्वर हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, स्वास्थ्य, जीवन और अपार संभावनाओं। हमें अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। जब आप अगली बार मंदिर जाएं तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर कहें, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे केवल मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों के माध्यम से और भी अच्छा कर सकूं। यदि हम केवल मांगने के लिए ईश्वर के पास जाएंगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम अपने कामों से, अपनी मेहनत से जो कुछ पाते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। तब हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद सही मायनों में प्राप्त होंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखाए। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वहीं सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करें तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें और अगर कोई आलोचना करें तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखे। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त-व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा न करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दें, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है।
हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? कदापि नहीं, उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सूखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि पौधे को उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है। उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, है अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबकी आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं, मैं वेदों में संवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेंगे। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यह सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है और ना इच्छाओं में उलझता है, वह वास्तव में समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर पैर ना आ पाने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से डरते हैं, ना किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है और वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन मारे। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं, वह किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भावना स्वार्थ से परे हो। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांग, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर हैं और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी माँ के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। ऐसे लोगों से संभल कर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है।
हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मॉम सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। एक सच्चे रिश्ते को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल आपके पास समय हो पर रिश्ते ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, जैसे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचाइयों को छूता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, और गुनाह नहीं, नेकी के लिए तकलीफ सहन कर लो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, लेकिन नेकी नहीं। होशियार रहो उन इंसानों से जो सुनते कुछ और है, कहते कुछ और करते कुछ और। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। जीवन में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा गर्म चाहिए और ना ही कम। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराई भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाई जो बुलंदियां इंसानियत को झुका दे, वे किस काम की। इंसान को खुद पर यकीन हो तो मंजिल उसे पनाह देती है। जो मुसीबतों से डरते हैं वे कदम कदम पर भटकते हैं। तारीफ करने वाले भले ही आपको पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको पहचानना होगा। जिस दरवाजे से शौक अंदर जाता है, वहीं से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। नेकियों का फल कभी बेकार नहीं जाता, जो नेकी दरिया में डाली है। क्नॉइस, वे तूफान में कश्तियां बनकर वापस आती है। झांकने की सही जगह है अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह है अपनी औकात। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम हैं और आजमाते ज्यादा। महाभारत में कर्ण ने कहा था, दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। चाहे वह दूर हो या पास संबोधन देता है, लेकिन इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मृग अपनी कस्तूरी को जंगल जंगल ढूंढता है। यह तय करना कितना मुश्किल है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। भीतर शून्य, बाहर चारों ओर है। मैं नहीं हूं मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। जिन रिश्तों में जहर घुल चुका हो, वे अमृत मिलने से भी मीठे नहीं हो सकते। पुत्र के लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में भाई की संपत्ति हड़पना हो सकता है, पर बुढ़ापे में वही भाई आपका हाथ पकड़कर जीवन की नाव पार कर आए। अपनी रातें उन लोगों के लिए खराब करना छोड़ दो जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। क्यों फिक्र में पड़े हो, तेरा गुरु बहुत बड़ा है, हर हाल में वह तेरे संग खड़ा है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। कुछ लोग आपसे इसीलिए ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। यह तो केवल समय का प्रभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है।
बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए, आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, उधार एक मुलाकात रहने दें। सुना है उधार मांगने वालों को लोग भूल जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वे झोपड़ी में भी हंसते हैं। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबाकर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है। हम दोनों में वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं मेरी उम्मीद थी जिसने मेरे दिल को सबसे ज्यादा दुखाया था। वह चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले वह अपने फायदे की ही चिंता करता है। अक्सर हम देखते हैं कि पुराने रिश्ते नए रिश्तों के आने के बाद धीरे धीरे गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ को इस विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप यह पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे कितनी दूर है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास को जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए बस एक पल ही काफी होता है। यह तय है कि हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। इसलिए भूलना सीख लीजिए। इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान खुद खत्म हो जाता है। वेद पढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन किसी की वेदना को पढ़ना हमेशा कठिन होता है। कम लोग होते हैं पर अपने होते हैं। जिंदगी कोई तमाशा नहीं है। जो भीड़ चाहिए छल करोगे तो छल ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। सच्चाई से जीने पर सुकून हर पल मिलेगा। वक्त कभी खिलाफ होता है तो कभी साथ। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। क्यों नाराज होते हो? मेरी नादान हरकतों से कुछ ही दिन की जिंदगी है, फिर हमें इस दुनिया से चले जाना है। जिंदगी कितनी अजीब हो गई है। लोगों को खुश देखना खुद खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरों में अच्छी बातें। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके।
जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन लोगों को आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर भरोसा रखो, क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पक्षियों के पास पंख होते हैं, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। वे यह भी कहते हैं, हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं। अभी आपने समय को मजाक बना लिया है, लेकिन बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई। मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या फिर उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्पी कोई और मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही रिवर्स। गैर वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वे जो अपने दुख से दुखी है, दूसरे वे जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी है, और तीसरे वे जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है। याद रखें, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को नहीं बदल सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को रोक लेते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, न कि ईर्ष्या करनी चाहिए। तभी हमें सच्चे सुख और शांति की अनुभूति होगी। लोग भगवान की मूर्ति खरीदते वक्त मोल भाव करते हैं और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों की उम्मीद रखते हैं। जिंदगी के सफर में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीखी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपका सहारा बनते हैं, जबकि हर कोई आपको गिराने के लिए तैयार बैठा रहता है। इसलिए अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं बल्कि पैसे से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्यों को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में अगर कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, याद रखो, दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। इसलिए हमेशा उस व्यक्ति को संभाल कर रखी है जिसने आपको 3 अनमोल चीजें दी हैं, साथ समय और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। यह केवल भ्रम है कि मन को प्रसन्न रखने से सभी दुख दूर हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि मन और मकान को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। श्री कृष्ण का कहना है, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के बावजूद जीत मिलेंगे और वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह एक भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की चाह नहीं रखी, लेकिन हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है। हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खड़ा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। यह दोनों बिना रंग, रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती।
आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम समझते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है तब आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है। इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है। असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। यह दूरी हमें एक नई दृष्टि देती है और हमें रिश्तों की महत्ता को समझने का अवसर प्रदान करती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम अपने प्रयास में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा। जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस दिशा में तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताएं जो तुम्हें नहीं है या ऐसा गुण बताएं जो तुम्हें नहीं है, वह दरअसल तुम्हारी मानसिक दुर्बलता को प्रकट करता है। एक बोलने के अवसर पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना, ये दोनों बातें आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता, यह विचार करते हैं, और गंगा केवल शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। जो धड़कन में बसते हैं वह दूर होकर भी पास रहते हैं। बंध जाते हैं प्रीत की डोर से, वह दो तन एक प्राण होते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। यदि सहन करने की हिम्मत रखते हो तो तबाह करने का हौसला भी रखना चाहिए। भागवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। निस्संदेह यह संसार तुम्हें ईश्वर को पूजना सिखाएगा, किंतु यह तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हारा ईश्वर प्रेम को पूजता है। गोविंद चाहे कितने भी सितम करो, मुझ पर इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी।
ख्वाहिशें तो अधूरी है बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। आओ मिलकर ढूंढ ले वजह फिर से एक हो जाने की, यूं एक दूसरे से बिछड़कर ना तुम अच्छे लगते हो और ना हम। है प्रभु, मेरी इतनी ही विनती है कि मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों का सहयोग करते हुए हाथ देना, सत्मार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता हुआ मन देना। मुझे जो भी मिला मेरे नसीब से बढ़कर मिला। तेरी कृपा इतनी मिली कि कभी कोई कमी नहीं रही। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? किसी को दिल से प्रेम करना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। सफल वही होता है जो अपने समय की कदर करता है। जिनका सफल होना होता है वे किसी और चीज में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत जरूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे बस अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर यदि मेहनत की जाए तो वह सफलता में बदल सकती है। सफल इंसान की कहानी भी वही होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, लेकिन भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वह मंजिल पर ही नजर आते हैं। तुम वह करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सही करने वाला ही दुनिया के शिखर पर होता है। दुनिया नीचे खींचना सबको चाहती है, लेकिन चढ़ने वाले फिर भी चढ़ जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। जिद हासिल करनी है तो हमेशा खुद से यह बोला करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो, बुलंदी को झुकना हो तो ऐसे झुक की बंदगी भी नाच करें। आए हो निभाने को जब किरदार, जमीन पर कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सीखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देगा। इतनी देर भी मत कर देना अपने सपनों को हकीकत बनाने में कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। यदि कड़ी मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारे गुलाम हो जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर नहीं बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में निहित है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका हमेशा एक बार और प्रयास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते पक्षियों के पास कहाँ रहते हैं, नक्श फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर खुशी की खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने समय को मजाक बना रखा है, लेकिन बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई। मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस इतना होता है कि या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन विश्वास केवल एक बार किया जाता है।
समय को तय करने में समय ना लगाओ कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। शिकायत वही होती है जहां विश्वास का अभाव होता है। मुझे तो यकीन है कि तुम मेरे मन की जान लेते हो। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हो, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी बढ़ने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, लेकिन अगर दिल में अमीरी नहीं है तो कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा गया है। अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वह वक्त जब हमें तुम्हारी जरूरत थी, अब जिंदगी भी बन जाओ तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसे होता है, भरोसा कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या नफरत, हिसाब से ही करो। बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। अगर कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका ध्यान करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करो। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हारकर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वह कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं है वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं है। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयां बोलते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाइयां बताओ। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ है। ईश्वर 113 ही डर है जहां कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है और असंतोष अमीरों को। गरीब मोहब्बत करो तो सुस्त इंसान से करो जो आपको छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफलता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उसी 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतजार मत करो जितना तुम सोचते हो। जिंदगी उससे कहीं ज्यादा तेजी से निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद मत रखना। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। जग जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत करना। अलग अलग से काम किया जाए, सफलता अवश्य ही मिलेंगे। परिंदों को मिलेंगे मंजिल एक दिन पहले हुए उनके यह पल बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि जब कोई आपका परिचय दे तो गर्व महसूस करें। जो सच में कुछ पाना चाहता है वह उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा।
हो चुका आकाश रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन थम जाती है, जबकि मेहनत थमने का नाम नहीं लेती। जब मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो कायर करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। मैं वह खामोश पटाखा हूं कि जब शोर मचाए तो आतिशबाजी कर दे। विश्वास करो कि मुझ में बल है, और वह बल जो किसी और में नहीं है। मेरी तमन्ना इतनी है कि अगर भाग्य रूठ जाए तो हौसला बुलंद हो। किस्मत हमेशा बहादुर का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है कि अगर तुम देखना भी चाहोगे तो डूब जाओ। सफलता पहचानने की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तुम्हें हंत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देखा तुमने मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा मिलते हैं। कितने भी अच्छे से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन चला जाता है, लेकिन शख्सियत रह जाती है। अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, नहीं तो बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर मन मारकर किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हालातों पर अपनी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकते। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है। कल इतनी थी, आज इतनी कम हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों को मूल्य नहीं समझता हो, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वे किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता। या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो, जीतने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वही ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, लेकिन तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुकूं नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझो। जवाब देने का हक वक्त को भी दो, किसी को खुशी देना। भले ही वह झूठ हो, पाप नहीं बल्कि पुण्य है। परंतु यदि आपके सच से किसी का दिल आहत होता है तो वह सच पाप की श्रेणी में आता है, पुण्य की नहीं। इसलिए उन लोगों के सामने अपनी अच्छाई सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपके साथ धोखा, छल या कपट करते हैं। जीवन में जब आप ऐसे लोगों का सामना करते हैं तो अपने मन की बजाय बुद्धि का प्रयोग करें, क्योंकि अंधा मन अक्सर आपको सही निर्णय लेने से रोकता है। जब आप बुद्धि से काम लेना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा।
लेकिन फिलहाल आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको दिन ब दिन भटकता और कमजोर करता है। मन से उत्पन्न विचारों को बिना सोचे समझे व्यक्त ना करें। जिस प्रकार गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को गुप्त रखें और उस पर कार्य करें। बोलने का सही समय तब है जब आपका कार्य पूर्ण हो चुका हो, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी तरक्की से दुखी होते हैं, ना कि आपकी समस्याओं से। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो, उसे केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो उस रहस्य को सुरक्षित रखने की क्षमता रखते हो और आपको सही मार्गदर्शन दे सके। अगर एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है, तो एक दिन उसका पतन निश्चित है। महाभारत का एक उदाहरण है कर्ण, जो वास्तव में पांडवों का बड़ा भाई था। हालांकि वह दानवीर था और धर्म और सत्य को समझता था, लेकिन उसने दुर्योधन से मित्रता कर ली। इस मित्रता के कारण बुरी संगति का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा कि उसका सर्वनाश हो गया। चाहे वह स्वयं कितना ही नेक और धर्मप्रिय क्यों न था, पर बुरी संगति ने उसकी अच्छाई को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार एक नेक इंसान जब बुरे लोगों की संगति करता है, तो अंततः उनके पापों का भार उसे भी उठाना पड़ता है। बुरी संगति का प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ता है और उसकी अच्छाई भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सोच समझकर ही अपने मित्रों और संगति का चयन करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता और शांति हो, तो हमें अपने आसपास के लोगों को अच्छे और प्रेरणादायक व्यक्तियों से घेरना चाहिए। जब हम अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग रखते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे जीवन में भी सकारात्मक होता है। इसलिए संगत का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों का साथ केवल तबाही ही लाता है। चाहे आप स्वयं कितने भी सच्चे या अच्छे क्यों ना हो, जीवन में अनावश्यक लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन जब सवाल आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार का हो, तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन महाभारत के युद्ध से बचना चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे। परंतु श्री कृष्ण ने उसे यह उपदेश दिया कि यह युद्ध केवल लड़ाई नहीं, बल्कि उसके समान चरित्र और अधिकार की रक्षा के लिए है। कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान और उसे नग्न करने का प्रयास एक ऐसा अन्याय था जिसे सहन करना धर्म के विरुद्ध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ऐसे अधर्म को सहन करना स्वयं अधर्म है। जब बात आपके चरित्र और सम्मान पर आए, तो चाहे सामने कोई भी हो, यहां तक कि अपना ही क्यों न हो, आपको उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार का अधर्म सहना भी एक प्रकार का पाप है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करो, उसे भगवान को अर्पित करो। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है, और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि तुम छल करोगे, तो एक दिन वह छल तुम्हारे पास लौटकर आएगा, आज नहीं तो कल। जीवन सच्चाई से जियो, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए, तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कामों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और ब्रह्म बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है, तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है, जो किसी न किसी दिन तुम्हें किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्क और तैयारी के साथ रहना चाहिए।
क्योंकि न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं। जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। जो वर्तमान में हो रहा है वह भी हमारे भविष्य के लिए लाभकारी है, और जो आने वाला है वह भी हमें एक बेहतर दिशा में ले जाएगा। यह बात समझना गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें तात्कालिक रूप से कष्टदायक और अनुचित लगती है। हम अक्सर सोचते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, या मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय बीतने पर हम समझते हैं कि यदि वह कठिन समय नहीं आता तो शायद आज हम जिस स्थान पर हैं वहां नहीं होते। अगर वे घटनाएं ना होती तो हमारी जिंदगी किसी और दिशा में चली जाती जो और भी अधिक नुकसानदेह हो सकती थी। इसलिए यदि हम यह समझ ले कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह किसी ना किसी कारण से और हमारे हित के लिए हो रहा है, तो हम अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं। हर परिस्थिति हमें किसी ना किसी रूप में सिखाती है और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति होती है। वह चाहे अकेला क्यों ना हो और सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, अंततः विजय उसी की होती है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, और इसका अंतिम श्लोक स्पष्ट रूप से यह बताता है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहां निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और स्थिर नीति होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से यह पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा खड़े हैं। उन्हें लगता था कि इतनी शक्ति और महानता के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां ईश्वर है, जहां सत्य का साथ है, वहां विजय निश्चित होती है। चाहे सामने कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, सत्य और धर्म का साथ रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता, भले ही उसके विरोध में कितने भी ताकतवर लोग खड़े हो। यदि ईश्वर और सत्य उसके साथ हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। यही गीता का अमर संदेश है। सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाला ही अंततः विजयी होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।